जानकारी प्रदान करता है ना। हो गया। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसे समझा देते हैं हम। देखिए क्या होता है, जो एमएस डॉस होता है, जैसे आप लोग अभी लिखे हैं कि नहीं एमएस डॉस जो है कि क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है, इसकी विशेषता है और इसका मुख्य कार्य क्या है। तो एमएस डॉस का जो मुख्य कार्य होता है वह यह होता है कि वह आपके सिस्टम, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, इस कंप्यूटर के बारे में यह पूरी इंफॉर्मेशन आपको देता है कि इसकी डिस्क में जो है कि क्षमता कितनी है, इसमें कौन कौन सी फाइलें सेव हैं, ठीक है ना। इसमें किसी फाइल को फॉर्मेट करना है कर सकते हैं, किसी फाइल का नाम चेंज करना है कर सकते हैं, या फिर आपको जो है कि किसी फाइल को प्रिंट आउट निकालना है तो वह भी आप इससे क्या कर सकते हैं आसानी पूर्वक, ठीक है ना। वही होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको लिखवाया गया होगा कि ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, एक उसमें जो है कि जो उसका फॉर्मेट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, इसमें होने वाले जो भी कार्य होते हैं उनकी जो भी फाइलें जिस डिस्क में सेव हो, या डिस्क ई में हो, सी में हो, डी में हो, जो भी होती हैं उन सभी को ये ढूंढने का काम करता है। जिस फाइल का आप नेम चेंज करना चाहें वो किसी भी फाइल में रहेगी, आप सिर्फ उसे खोलिए और उसका नाम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और एमएस डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी इसमें आगे हेडिंग डालिए, फंक्शन ऑफ डॉस, फंक्शन ऑफ डॉस, डॉस के कार्य, फंक्शन ऑफ डॉस, डॉस के कार्य, डॉस के कार्य, ये हेडिंग है आपके लिए। लिखिए उसमें, डॉस एक मध्यस्थ का काम करता है, डॉस एक मध्यस्थ का काम करता है, डॉस एक मध्यस्थ का काम करता है। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित करता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित करता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित करता है। डॉस दो तरह से कार्य करता है, डॉस दो तरह से कार्य करता है, डॉस दो तरह से कार्य करता है। कुछ कार्य को डॉस स्वयं करता है, कुछ कार्य को डॉस स्वयं करता है, तथा कुछ कार्य को आप इससे करा सकते हैं, तथा कुछ कार्य को आप इससे करा सकते हैं। नंबर 1 उसमें हेडिंग डालिए और लिखिए, आप डॉस से इन कार्यों को करा सकते हैं, आप डॉस से इन कार्यों को करा सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 उसमें हेडिंग डालिए, पहला किस किस कार्य को कराते हैं मैं उसे लिख लेते हैं। पहला उसमें डालिए, नई फाइलों का निर्माण, कॉमा, नई फाइलों का निर्माण, कॉमा, नई फाइलों का निर्माण, कॉमा, पुरानी फाइलों की समाप्ति, उसी में रहेगा पहले वाले में, नई फाइलों का निर्माण, कॉमा, पुरानी फाइलों की समाप्ति, कॉमा, फाइलों के नए नाम देना, फाइलों के नए नाम देना,
फाइलों के नए नाम देना। इसमें नंबर दूसरा डालिए, डिस्क में, नंबर दूसरा, डिस्क में संचित फाइलों की लिस्ट प्राप्त करना। डिस्क में संचित फाइलों की लिस्ट प्राप्त करना। डिस्क में संचित फाइलों की लिस्ट प्राप्त करना। नंबर तीसरा, डिस्क का संचय क्षमता को दोगुना करना। डिस्क का संचय क्षमता को दोगुना करना। डिस्क का संचय क्षमता को दोगुना करना। अगला चौथा, नई फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करना। 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 नंबर पांचवा लिखिए, हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क पर, हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क पर, हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क पर, हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क पर फाइलों का बैकअप डिस्क पर संचित करना। हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क पर फाइलों का बैकअप डिस्क पर संचित, डिस्क पर संचित, डिस्क पर संचित, हाँ आ रहे हैं, संचित फाइलों को रिकॉग्निशन करना, रिकॉग्नाइज करना। और इसमें छठा नंबर पांचवा हो गया। अब उसके बाद नंबर छठवां लिखिए आप लोग, वायरस की खोज और नष्ट करना। नंबर छठा जो है, वायरस की खोज और उसे क्या करना, नष्ट करना। वायरस की खोज और उसे क्या करना बाबू, नष्ट करना। यह कार्य किसका होता है, डॉस का होता है। अब इसके कहने का मतलब यह है कि डॉस जो है कि 6 प्रकार से कैसे कैसे कार्य करता है, वो 6 प्रकार क्या क्या है, ठीक है ना। और डॉस में एक ऐसी चीज है, जैसे कि कहा जाए ना कि जो डॉस होता है आपका, ये एक आपका बेहतरीन सॉफ्टवेयर होता है आपके पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए। जैसे आप लोग ऑफिस चलाते हो, एक्सेल चलाते हो, तो इसमें क्या करते हो, आप सिस्टम को सीखते हो चलाना कि नहीं, चलाया कैसे जाता है। बट MS DOS जो है कि पूरे सिस्टम को हैंडल करना, मतलब वो पूरे सिस्टम को हैंडल करना सिखाता है कि आप पूरे सिस्टम को हैंडल कैसे कर सकते हैं और आप पूरे सिस्टम को हैंडल करके कैसे चला सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जैसे पहला नंबर जो था आपका, उसमें था कि नई फाइलों का निर्माण करना। मतलब आप MS DOS में जो है कि नई फाइलों का निर्माण भी कर सकते हैं। और उसमें नंबर दूसरा था, उसी में कॉमा करके पुरानी फाइलों की समाप्ति करना। मतलब जो पुरानी फाइलें उसमें सेव है ऑलरेडी पहले से, उन्हें क्या करना, समाप्त करना। और नंबर उसी में कॉमा करके था, फाइलों का नया नाम देना। मतलब जो आपकी फाइल है, जो आप फाइल ऑलरेडी उसमें बना के सेव किए हैं, उन फाइलों का क्या करना, नया नाम देना, ठीक है ना। ये पहला हेडिंग है जो कि MS DOS इसे फॉलो करता है और इसे पूरा भी करता है, ठीक है। इसी में नंबर दूसरा है, डिस्क में संचित फाइलों की लिस्ट प्राप्त करना। संचित बाबू मतलब जो आपके डिस्क में स्टोरेज होता है ना, जो आपके डिस्क में कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है सभी फाइलों को स्टोर करने की, ठीक है ना, उसे यह क्या करता है, संचित करता है, मतलब देख के बताता है, ठीक है ना। उसके बाद
नंबर तीसरा इसमें डिस्क का संचय क्षमता को दोगुना करना। मतलब जो डिस्क होता है, डिस्क मतलब समझ रहे हैं, डिस्क की कैपेसिटी होती है, मतलब जो 32 GB 64 GB जैसे होता है ना, ऐसे 128 256 512 ऐसे सभी कंप्यूटर के डिस्कों की क्या होती है, क्षमता होती है। तो MS DOS जो क्या कार्य करता है, यह उसको दोगुना करने का भी कार्य करता है, और इसके माध्यम से आप जो है कि अपने डिस्क को दोगुना भी कर सकते हैं। जो इसमें नंबर तीसरी हेडिंग थी। इसमें नंबर चौथी हेडिंग क्या है, नई फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करना। जैसे जो नई फ्लॉपी डिस्क होती है उससे क्या किया जाता है, पहले फॉर्मेट किया जाता है कि उसमें जो वायरस होते हैं वो खत्म हो जाए, ताकि हमारी जो फ्लॉपी डिस्क रहे वो अच्छे से क्या करे, चले। ठीक है ना। तो MS DOS जो है कि नई फ्लॉपी डिस्क को नष्ट करने का भी काम करता है। ठीक है। और इसमें नंबर पांचवा क्या है, हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क पर फाइलों का बैकअप। बैकअप मतलब समझते हैं, बैकअप मतलब आप लोग समझते हैं क्या, बैकअप मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक फोटो है, ठीक है ना, क्या मेरी है, फोटो है। अब ये मेरे फोन में है, मेरे फोन में एक मैं अपनी फोटो खींचा हूं। अब इसके बाद क्या हुआ, बैकअप के रूप में मैं अपने इसे ईमेल आईडी पे भी एक फोटो डाल दिया, ईमेल पे भी हमने अपनी एक फोटो डाल दी। ठीक है। तो बाबू ये क्या हो गया, हमारा बैकअप हो गया। जब भी कभी हम जो है कि अपने फोन से अपने फर्स्ट वाले फोटो को डिलीट करेंगे, फिर भी हमारे बैकअप में हमारी ईमेल पे क्या रहती है, हमारी एक फोटो उपस्थित रहती है। या आप अपने फेसबुक पे डाल सकते हैं, या आप कहीं दूसरे जगह उसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो यही बैकअप के रूप में होता है कि अगर वो चीज बाय चांस किसी कारण डिलीट हो जाए, तो उस चीज को आप जो है कि फिर से अपने सिस्टम में या फिर से अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं। ठीक है ना। तो वही कार्य होता है। तो जो MS DOS की पांचवा नंबर है वो क्या कह रहा है, हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क पर फाइलों का बैकअप, डिस्क पर संचित फाइलों को क्या करने के लिए भाई, हाँ क्या करने के लिए करता है, हाँ रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। ठीक है ना। और इसमें नंबर 6 है जो आपका, यह क्या बाबू, वायरस की खोज और नष्ट करना। जो वायरस होते हैं, वायरस मतलब समझ रहे हैं, जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है ना, वैसे ही कंप्यूटर में भी वायरस होते हैं। अब देख लो, इसी से अंदाजा लगा लो कि कोरोना वायरस है ना, एक मनुष्य के शरीर में या फिर उसके जीवन में कितनी क्षति पहुंचा रहा है। एक एक घर के 3-3 4-4 सदस्य चले जा रहे हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया, बाकी उनका घर, उनकी संपत्ति वैसे ही पड़ी है। ठीक है ना। तो यह सब कार्य कौन कर रहा है, कोरोना वायरस कर रहा है। ठीक है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी जो वायरस होते हैं, वो वायरस भी कई प्रकार के होते हैं। कोई वायरस बहुत टफ होता है, कोई नॉर्मल लेवल का होता है, कोई मीडियम क्लास का वायरस होता है। ठीक है ना। वह जो है कि आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं। आप कहोगे कि सर जैसे कि हमारे शरीर में क्षति तो पहुंचा रहे हैं अंदर हेल के, तो वह भी कंप्यूटर के अंदर हेलते हैं, कंप्यूटर के रैम में, कंप्यूटर के रोम में, कंप्यूटर के डिस्क में। ठीक है ना। इन सभी चीजों पे वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जब आप उसे चलाना चाहते हो, जब आप चलाते हो उसे ना, तो वो उसे चलाने में मदद नहीं करने देते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार वो उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है ना। तो ये रही आपकी आज की MS DOS की क्लास। अब इसमें नंबर 2 डालिए, और इसमें जैसे हमने पहला लिखा था, आप DOS से इन कार्यों को करा सकते हैं। मतलब जो हमने पहला लिखा था उसमें यह था कि DOS से हम किन कार्यों को करा सकते हैं। ठीक है। अब उसमें नंबर 2 डालिए, मतलब कि हम उसमें नंबर 2 हेडिंग का मतलब यह है कि DOS किस किस कार्य को स्वयं करता है। ठीक है ना। उसके बारे में हम यहाँ पे बातें करेंगे। और इसके पहला वाला जो था, तो वो क्या था, आप DOS से इन कार्यों को करा सकते हैं। मतलब हम लोग जिस कार्य को करा रहे थे वो 6 थे। अब DOS जो स्वयं से कार्य करता है उसमें लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट डालो, ठीक है ना, और उसमें लिखो इन कार्यों को DOS स्वयं करता है। 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 पहला लिखो बाबू, इसमें पहला लिखो, कीबोर्ड सूचना प्राप्त करना, कीबोर्ड सूचना प्राप्त करना, कॉमा, उसी में कॉमा का चिन्ह दे दीजिएगा। कीबोर्ड सूचना प्राप्त करना, कॉमा, उनका मॉनिटर पर प्रदर्शन,
उनका मॉनिटर पर प्रदर्शन, उनका मॉनिटर पर प्रदर्शन। नंबर दूसरा इसमें लिखिए सीपीयू, सीपीयू और मेमोरी जैसे, सीपीयू और मेमोरी जैसे, सीपीयू और मेमोरी जैसे हार्डवेयर के संचालन का निर्माण, हार्डवेयर के संचालन का निर्माण, हार्डवेयर के संचालन का निर्माण। इसमें नंबर तीसरा लिखिए बाबू आप, किसी प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए, किसी प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए, किसी प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए, यह निर्धारित करके देता है। किसी प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए यह निर्धारित करके देता है। नंबर चौथा पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर के संचालन का नियंत्रण करना, जैसे प्रिंटर के संचालन का नियंत्रण करना, जैसे प्रिंटर के संचालन का नियंत्रण करना। अब इसमें देखिए नंबर दूसरा क्या है, MS DOS इन कार्यों को स्वयं करता है, ठीक है ना। इसमें जो हमने नंबर 1 लिखवाया था, जो नंबर 1 में जो 6 हेडिंगें थी जिससे हम MS DOS से जो कार्य करा सकते हैं वह क्या था, नंबर 1 में जो 6 हेडिंग थी वह था जिससे कि हम MS DOS से वह कार्य करा सकते हैं। मतलब जैसे कि घर में नौकर होता है उससे हम कोई कार्य कराते हैं, वैसे ही आप MS DOS से ये 6 कार्य करा सकते हैं। अब इसमें नंबर दूसरी जो हेडिंग थी इसमें MS DOS जो स्वयं से कार्य करता है उसके लिए चर्चा थी कि मतलब MS DOS जो है कि स्वयं से कार्य क्या क्या करता है, ठीक है बाबू। तो इसमें जो पहला नंबर आपका था कीबोर्ड सूचना प्राप्त करना, उनका मॉनिटर पर प्रदर्शन करना। मतलब MS DOS जो है कि कीबोर्ड से जिस भी सूचना को पाता है, ठीक है ना, उसे क्या करता है, वह मॉनिटर पे क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कभी भी आप MS DOS पे कुछ भी चीजें लिखनी होती है तो वो आप किससे लिखते हैं, कीबोर्ड से लिखते हैं, और उस चीज को वो क्या करता है, मॉनिटर पे क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। और इसमें नंबर दूसरा है CPU और मेमोरी जैसे हार्डवेयर के संचालन का निर्माण करना। इसमें अब दूसरे नंबर की बात यह कह रहा है कि जो CPU होता है और जो हार्डवेयर होता है, इसमें जो मेमोरी होती है ना, इसके संचालन का क्या करना, निर्माण करना, ठीक है ना। मतलब कैसे वो कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, मेमोरी में कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना उसे रखना है, क्या करना है, इन सभी चीजों को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है, ठीक है। नंबर तीसरा इसमें है किसी प्रोग्राम को किसी मेमोरी, किसी प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए यह निर्धारित करता है। अब इसमें किसी प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए, इसके मतलब क्या हो गया, अब जैसे घर का एक सदस्य होता है, ठीक है ना, तो अगर आप कभी लड़कियां जैसे खाना बनाते हो घर पे तो उसमें ये चीजें हमेशा देखा जाता है कि मान लीजिए आपके घर पे अगर 5 लोग प्रतिदिन है ना, तो वो एक लोगों का हिसाब जो है कि 4 रोटी का रखते हैं ना, तो 5 का 20 रोटी बनाने का उनका टारगेट रहता है कि प्रतिदिन हम कितनी रोटियां बनाएंगे, 20, ठीक है ना। बट बाई चांस आपके घर पे जो है कि 3 गेस्ट बढ़ गए ना, तो उनके खाना का आपको क्या रहता है, अंदाजा नहीं रहता है कि उन्हें खाना हमें कितना देना है, तो उसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ खाना ज्यादा ही बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चौथा नंबर कह रहा है कि इसमें जो है कि क्या करना, किसी प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए निर्धारित करना। तो इसमें जो है कि जो प्रोग्राम होते हैं, जो आपके डाटा होते हैं, जो आप फाइल बनाते हैं,
उसे कितनी मेमोरी चाहिए, मतलब उसे कितने एमबी में कितने फाइल वो सेव होगी, केबी में होगी, जीबी में होगी या एमबी में होगी, उस चीज को क्या करता है यह निर्धारित करता है। जैसे आप लोग घर में खाना बना के 3 लोगों का और खाना बढ़ाते हैं ना, जैसे अब 3 लोग आ गए तो 5 लोगों का तो आप जान रहे हैं प्रतिदिन खाना बना रहे हैं, तो लेकिन अगर 3 लोग बढ़ जाते हैं तो वही 15 रोटियां बनाती हैं, क्या भाई हो सकता है 5-5 खा जाए, कोई 10 भी बना देता, हो सकता है 10-10 खा ले ना, तो इस तरह खाना बच जाता है। तो वही एक नॉर्मल एग्जाम्पल उसका है कि उसके माध्यम से क्या किया जाता है, आप जो है कि जो कैपेसिटी होती है जो फाइल की, उससे कितनी चाहिए और कितने अवेलेबल होता है, कितना उसमें है, कितनी क्षमता है उसकी, उन सभी चीजों को इससे स्वयं करता है। वह उसे देने की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी फाइल को सेव करेंगे तो वह यह कार्य करता है कि वह आपसे पूछने नहीं जाएगा कि भैया हम तुम्हारी जो है कि फाइल है कितनी ले या कितने एमबी मिले, ठीक है ना। आप वो खुद से एमबी अपनी निर्धारित करता है और उसके बाद आप उसे चाहें तो कम कर सकते हैं, आप उसे चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी व्हाट्सएप वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, कोई भी पिक्चर उक्चर बनती है तो उसकी एमबी निर्धारित है। जैसे आपकी वीडियो बनती है तो ये वीडियो पहले जो है कि 2 जीबी तक जाती है, 3 जीबी तक भी पहुंच जाती है। जब हम वीडियो को बनाते हैं आपके यहाँ देखने के लिए तो यह वीडियो जो है कि 3 जीबी में बनता है। कभी कभी जो 30 मिनट 31 मिनट में हो जाता है ना, वो 3 जीबी जाता है। मतलब 3 जीबी मतलब समझ रहे हो कि 2 दिन का डाटा हम लगाएंगे तब इस चीज को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अब इसे जो है कि ये तो स्वयं से ले लिया है, अब इस चीज को हम फिर कन्वर्ट करते हैं किसमें, 300 एमबी में इसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसे और भी कम कर सकता हूँ, 100 एमबी में भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। मतलब ये थोड़ा सा फटा हुआ चित्र आने लगेगा, थोड़ा अच्छा नहीं दिखाएगा। तो ये स्वयं से लेता है। इतना ध्यान रहे कि कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी कंप्यूटर होता है, कोई भी फाइल होती है ना, वो पहले जो भी आपकी फाइल होती है, आपका डॉक्यूमेंट होता है, उसे वो पहले स्वयं से केबी और एमबी में निर्धारित करता है। उसके बाद आप चाहें तो उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लास्ट है पेरिफेरल डिवाइस, जैसे प्रिंटर के संचालन का नियंत्रण करना। पेरिफेरल मतलब समझ रहे हैं, जो प्रिंटर होता है, जो डिवाइस होती है आपके लैपटॉप या आपके मॉनिटर से कनेक्टेड रहती है, उसके डाटा को आने जाने को क्या करना, नियंत्रित करना। यह कार्य भी क्या हुआ, स्वयं से करता है, ठीक है। हमें आज जो हम लोग एमएस डॉस पढ़े हैं, ठीक है, अब क्लास हम ये खत्म करते हैं। बाकी इसमें जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी आप फिर से पूछ सकते हैं, या क्लास में रहेंगे तो उस समय बात कर सकते हैं इस सब चीजों पे, ठीक है। और इसे आप अपने नोट्स पे अपने कॉपी पे कर लीजिएगा। बाकी फिर जिनका चल रहा है पावर पॉइंट, जिनका खत्म हो गया है, वो पावर पॉइंट के बाद एमएस डॉस अपने नोट्स पे स्टार्ट कर लेंगे करना, ठीक है। एक तरफ से करते जाएंगे, बाकी क्लास करना है, क्लास करते रहिए। और जो नहीं समझ में आएगा, जो डाउट रहेगा उसे पूछते रहिए। प्रतिदिन ऐसे ही 2-2 1-1 3-3 क्लास करेंगे। कोर्स भी कंप्लीट होते चला जाएगा, हम लोग की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, आपकी टाइम भी इन्वेस्ट नहीं होगी। और हम लोग जो है कि इस समय खाली बैठते हैं तो इसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग भी हम दे सकते हैं, किसको, अपनी पढ़ाई को, ठीक है ना। तो हमें ऐसा नहीं बल्कि पूरा विश्वास होगा कि आप लोग जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, और व्यस्त तो बहुत ज़्यादा होंगे और मस्त भी होंगे, ठीक है। तो कोरोना से बचते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।